हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की बेटा इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द एप्लीकेशंस ऑफ द कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ की एप्लीकेशंस बेटा हम डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं चाहे आईआईटी जेईई मेंस और नीट में आए हुए हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा कि सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए कि अगर कोलराउस लॉ या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चल रही है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कंडक्टर हम जो डील करने वाले होते हैं वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ये इलेक्ट्रोड होते हैं। जब भी हम डिस्कशन करेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे एल होती है बेटा। ठीक है, इनका जो सरफेस एरिया होता है ए होता है। जनरली ये जो है बेटा हमारे पास, अगर हम बात करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं कुछ इस तरह के होते हैं बेटा, लाइक इस तरह से प्लेट शेप के होते हैं। तो इनका जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पे होता है। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जिसमें कैटाइंस और एनाइंस होते हैं। तो इस तरह की फिगर कुछ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आपको क्लियर हो ही चुका है। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ द कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ की एप्लीकेशंस आपको डिस्कस करनी है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन का नाम है बेटा टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट कंडक्टेंस टू कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना बेटा। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी कंडक्टेंस को बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके बेटा, तो जो पहली बेटा हमारे पास एप्लीकेशन है वो ये वाली है। एक बात बेटा आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था तो वहाँ पे डीएचओ इक्वेशन पढ़ा था। तो डीएचओ इक्वेशन जो दिया गया था, आपको अगर याद होगा, तो डीएचओ इक्वेशन में कहा गया था कि जो लैम्डा एम जो होता है वो बराबर होता है लैम्डा एम नॉट माइनस बी स्क्वायर रूट सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला होता है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि ये जो फॉर्मूला अप्लाई होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही अप्लाई होता है ना बेटा। लेकिन अगर हमें स्टडी वीक इलेक्ट्रोलाइट की करनी हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वही यहाँ देखना है। तो कोलराउस ने क्या किया था, अपनी जितनी भी एप्लीकेशन दी थी वो सारी की सारी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की दी थी। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, पहली एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब मान के चलो कि अगर हमारे पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टेंस को कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, मैं आपको सिंपली एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि कंडक्टेंस को थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे लैम्डा सपोज कर लिया, मतलब लैम्डा एम निकालना है। और लैम्डा एम किसका निकालना है, लैम्डा एम निकालना है आपको सपोज दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है। ओके बेटा, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस अगर आपको निकालनी है तो याद रखना जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ बेटा। आपको क्या होगा कि एक ऐसा डाटा प्रोवाइडेड होगा जिसमें आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस दे रखी होगी। जैसे यहाँ पे आपको लैम्डा एम दे रखी होगी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो हम क्या करेंगे, इसकी कंडक्टेंस को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सपोज दैट लैम्डा एम वन यहाँ पे सपोज कर लेंगे। ठीक है, ये लैम्डा एम वन हो गया। और इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा होगा। तो दूसरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी इसे यहाँ पे लैम्डा एम टू मान लेंगे। और तीसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी कंडक्टेंस को हम यहाँ पे लैम्डा एम थ्री मान लेंगे। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा जिसमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस आपसे पूछी गई है, तो आप याद रखना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकालने के लिए आपको ये डाटा जरूर प्रोवाइड होगा। यानी कि 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस दे रखी होगी। आपको इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को वन बाई वन क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का मतलब या तो प्लस करना होगा या फिर माइनस करना होगा या फिर जो भी है डिवाइड करना होगा। तो आप इन तीनों को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे जिससे कि आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस यहाँ पे निकल आएगी। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान के चलते हैं, मान के चलो कि बेटा आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि एसिटिक एसिड ले लेते हैं बेटा। तो एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस आपको निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ, तो जैसा कि आपको पता है कि एसिटिक एसिड के पास यहाँ पे 2 आयन है। एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस निकालने के लिए 2 आयन होने चाहिए, तब जाकर के इसकी कंडक्टेंस निकल पाएगी। तो पहला वाला आयन कौन सा होता है, एसीटेट आयन। और दूसरा वाला आयन कौन सा होता है बेटा, हाइड्रोजन आयन होता है ना। यानी कि अगर एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस निकालनी है तो 2 आयनिक कंडक्टेंस मुझे चाहिए। एक तो चाहिए एसीटेट आयन की कंडक्टेंस चाहिए और एक चाहिए हाइड्रोजन आयन की कंडक्टेंस चाहिए। तो इन दोनों की कंडक्टेंस अगर हमारे पास हो तो हम यहाँ पे इसकी कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं।
फॉर योर काइंडली नॉलेज, ये जो है बेटा एक यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ठीक है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाएंगे, तो होगा क्या, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर 1 दिया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपको दे रखा होगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर सोडियम एसीटेट की कंडक्टेंस अगर आपको दे रखी होगी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके पास यहाँ पे कौन कौन से आयन होंगे, एक तो होगा CH3COO नेगेटिव, और एक क्या होगा यहाँ पे Na पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बेटा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा होगा, वो यहाँ पे होगा आपका HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपको पता है कि HCl की बात करेंगे तो उसमें भी यहाँ पे 2 आयन की कंडक्टेंस दे रखी होगी, एक तो यहाँ पे दे रखी होगी हाइड्रोजन आयन की, और दूसरी दे रखी होगी यहाँ पे क्लोराइड आयन की, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रोलाइट दे रखा होगा Se3, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो होगा बेटा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, है ना। अब सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो उसमें भी 2 आयन होंगे, कौन कौन से होंगे, एक तो यहाँ पे होगा Na पॉजिटिव, और एक यहाँ पे होगा Cl नेगेटिव। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप क्या करोगे कि जैसे ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर 1 है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर 2 है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर 3 है, तो मैंने कहा कि इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स को कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, मतलब इन्हें या तो ऐड करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जिससे कि ये वाला आ जाए। तो आपको पता है कि इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस लाने के लिए मुझे चाहिए एक तो एसीटेट आयन की कंडक्टेंस चाहिए, मतलब इस वाले आयन की कंडक्टेंस चाहिए, और एक हाइड्रोजन आयन की कंडक्टेंस चाहिए। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले 1 के पास जाते हैं तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, एसीटेट आयन मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा यहाँ से, एसीटेट आयन, ठीक है, ये तो चाहिए नहीं। दूसरे वाले के पास जाएंगे तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन आयन। तो अगर मुझे ये दोनों आयन चाहिए तो मुझे इन दोनों की कंडक्टेंस को ऐड करना होगा, यानी कि यहाँ पे जो ऑपरेशन अप्लाई होगा वो ये होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर 1 जो है उसको और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर 2 जो है उसको ऐड कर देंगे। अब क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चाहिए नहीं, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा Na था उससे Na कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर जो 3 है उसको यहाँ पे कर देंगे माइनस। तो ओवरऑल अगर इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इसकी कंडक्टेंस यहाँ पे आ जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन बेटा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने सीखा कि हम किस तरह से एक वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो की पॉइंट यहाँ पे ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस निकालने के लिए हमें 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस गिवन होगी, उनकी हेल्प से यहाँ पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे बेटा हम बात करेंगे जो सेकंड एप्लीकेशन जो हमारे पास आएगी वो आएगी टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना बेटा, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि अब हम यहाँ पे बेटा पता करेंगे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे बेटा। जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हमने सभी ने पढ़ा हुआ है, वी नो दैट कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शली आयनाइज होते हैं, मतलब उनका डिसोसिएशन जो होता है वो पार्शली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड को अगर यहाँ पानी में डाला जाए तो पानी में डालने के बाद यहाँ पे आपको पता है कि ये इसका डिसोसिएशन होना है, ये तो कन्फर्म है ही है, लेकिन डिसोसिएशन जो है इसका पार्शली होगा, हम ये भी जानते हैं। अब कितने % डिसोसिएशन होगा, तो यहाँ पे सपोज करके ये चलो बेटा, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो यहाँ पे बेटा अल्फ़ा है। तो इस अल्फ़ा को कैसे निकाला जाए वो फॉर्मूला हम यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला बेटा यहाँ पे रहेगा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये फॉर्मूला बेटा यहाँ रहेगा। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में लैम्डा ई क्यू सी और अपॉन में यहाँ पे लैम्डा एम नॉट यहाँ रहेगा। तो अल्फ़ा निकालने का बेटा जो फॉर्मूला है, मेन कोर जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। आप इस तरह से बड़ी ही आसानी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लैम्डा एम सी की बात करेंगे, सर ये जो लैम्डा एम सी है ये कैसे निकलेगा, या तो बेटा देखो अगर कोई न्यूमेरिकल दे रखा है और न्यूमेरिकल में कंडक्टेंस दे रखी है, लैम्डा एम कंडक्टेंस दे रखी है, और आपको पता है कैसे पहचानो कि वो लैम्डा एम है, क्या होगा कि जो भी रीडिंग वटेवर जो रीडिंग दे रखी है उसके आगे यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मोल इनवर्स लिखा हुआ है, मतलब अगर कंडक्टेंस की यूनिट अगर ये है तो वो लैम्डा एम है, यानी कि मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है।
और अगर अगर किसी रीडिंग के आगे मतलब कोई भी एक रीडिंग दे रखी है और उस रीडिंग के आगे अगर ऐसा लिखा हुआ है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स लिखा हुआ है, तो समझ जाओ कि वो वहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है। तो अब या तो क्या होगा कि कंडक्टेंस दे रखी है और कंडक्टेंस से पहले क्वेश्चन में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन होगी, यानी कि क्वेश्चन लिखा हुआ उसमें आपको कंडक्टेंस दे रखी है और कंडक्टेंस से पहले वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, तो समझ जाओ कि वो जो कंडक्टेंस है वो उस कंसंट्रेशन पे है जो कंसंट्रेशन वहाँ मेंशन है। और अगर लैम्डा एम सी नहीं दे रखी है तो लैम्डा एम सी निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा लोगे। लैम्डा एम सी का फॉर्मूला पहले हमने सीखा हुआ है, क्या करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस लेंगे और उसमें क्या करेंगे 1000 का यहाँ पे इंटू करेंगे और अपॉन में यहाँ पे क्या करेंगे मोलरिटी से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। और वैसे ही अगर यहाँ पे लैम्डा ई क्यू यहाँ पे निकालोगे तो लैम्डा ई क्यू सी की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फॉर्मूला जो रहेगा वो ये रहेगा के 1000, यहाँ पे के 1000 आ जाएगा और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा बेटा नॉर्मलिटी। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पे पूरी हो जाती है। सेकंड एप्लीकेशन जो होगी वो होगी टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम यहाँ पे लैम्डा एम नॉट की बात करते हैं तो लैम्डा एम नॉट यहाँ पे क्या है, तो इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इसे यहाँ पे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना बेटा। ये क्या होता है, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसे बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये कैसे निकलेगी, जो अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा ना बेटा, तो यहाँ पे जो अगर इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जो निकल के आती है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। और या फिर क्या होगा, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सेकंड फॉर्मूला बेटा ये ध्यान रखना है, टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब तीसरी एप्लीकेशन यहाँ पे जो बेटा स्टार्ट होती है वो ये है टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे अब तीसरी एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताते हैं। ठीक है, अब बेटा आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ना बेटा, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी की यूनिट यहाँ पे क्या होगी वो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो सॉल्युबिलिटी की जो बेटा यूनिट होती है वो होती है मोल इंटू लीटर इनवर्स। और अगर आपको याद हो तो मोलैरिटी की भी यही यूनिट होती है शायद, है ना बेटा। तो मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो अगर हम चाहें तो सॉल्युबिलिटी अगर हमें निकालनी हो तो फिर मोलैरिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब मोलैरिटी को सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब वी नो दैट, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको फॉर्मूला आता होगा कि लैम्डा एम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बेटा के, और यहाँ पे क्या होता है 1000 और अपॉन में क्या होता है बेटा यहाँ पे मोलैरिटी होता है। अब हम बात करेंगे, जैसा कि अभी आपको बताया कि मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी की यूनिट एक जैसी है, तो हम क्या करेंगे मोलैरिटी को सॉल्युबिलिटी के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो या करके यहाँ पे लैम्डा एम का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये आ जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1000 और अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को लैम्डा एम के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला बेटा हमारे पास आ गया। सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा बेटा के इंटू यहाँ पे 1000 और अपॉन में यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो आप इस तरह से आप सॉल्युबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी अगर निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से बड़ी ही आसानी से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो सॉल्युबिलिटी है वो कुछ इस तरह से इस वाले फॉर्मूले से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसकी एप्लीकेशन, उसकी बात करेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर 4 है टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है बेटा वो कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, डियर स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है बेटा इसके लिए एक सिंबल लिया जाता है, उस सिंबल को बोलते हैं KSP। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे सीखेंगे और ये हमारे पास एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है बेटा, देखो मान के चलो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, सपोज वी हैव ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा AXBY।
तो AXBY करके बेटा हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है। अब एक काम कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे इसके आयंस में डिसोसिएट कर लेते हैं। तो आयन में डिसोसिएट करोगे तो यहाँ पे पहला वाला आयन कौन सा मिलेगा, A, और यहाँ पे Y पॉजिटिव, और दूसरा कौन सा मिलेगा, B, और यहाँ पे X नेगेटिव। आपको पता है कि ये जो है इसका चार्ज है और ये इसका चार्ज है, और A के नीचे यहाँ पे X है तो यहाँ पे X टाइम ये मिलेगा और Y टाइम यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, अगर हम ये सपोज कर लें ये यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी सॉलिबिलिटी यहाँ पे S है, कितनी बेटा यहाँ पे S कैपिटल M यानी कि S मोल लीटर इनवर्स है, यहाँ पे इसकी सॉलिबिलिटी यहाँ पे S है। तो ऑब्वियस यहाँ पे इसके द्वारा जो आयन प्रोड्यूस हुआ उनकी सॉलिबिलिटी भी कितनी होगी, S, यहाँ पे भी S हो जाएगी बेटा, है ना, S हो जाएगी, और यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, S हो जाएगी। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हम इनके आयंस की बात करेंगे तो इनका आयंस के यहाँ पे कोफिशिएंट भी x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, y। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले की बात करेंगे कि KSP कैसे निकाला जाता है। तो KSP का बेटा जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो भी आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ले लेते हैं। तो पहले वाला जो आयन है बेटा वो है हमारे पास AY पॉजिटिव, और यहाँ पे इसका जो बेटा जो कोफिशिएंट होता है उस कोफिशिएंट को पावर बना देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x। ठीक है, दूसरा वाला जो आयन है बेटा हमारे पास B है और इसका कोफिशिएंट y था, तो यहाँ पावर कितना बना देंगे, y। अब यहाँ पे इनकी सॉलिबिलिटी की वैल्यू लगा दो, तो KSP इक्वल्स टू AY पॉजिटिव की जो सॉलिबिलिटी है वो कितनी है बेटा हमारे पास, S। ठीक है, अब इसकी जो पावर है वो हमारे पास कितनी है बेटा, यहाँ पे देखो सॉलिबिलिटी यहाँ पे S थी और यहाँ पे देखो यहाँ पे x टाइम भी है, तो यहाँ पे x भी लगा लो बेटा, तो यहाँ पे x S और इसकी होल पावर तो यहाँ पे x चली रही है, और इनटू यहाँ पे कितना है y और यहाँ पे s और इसकी जो होल पावर है वो यहाँ पे y चल रही है। अगर पावर्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा जाए तो यहाँ पे ये होगा x की पावर यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है, और इनटू s की पावर यहाँ पे x हो जाएगा, y की पावर यहाँ पे y हो जाएगा, और s की पावर यहाँ पे y हो जाएगा। तो अब फाइनली यहाँ पे कितना होगा, अगर हम KSP की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y, ये रहेगा बेटा फॉर्मूला। तो अगर आपको सॉलिबिलिटी निकालना है तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP इक्वल्स टू x की पावर x, y की पावर y और सॉलिबिलिटी की पावर x प्लस y, ये फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। आगे हम अगली जो हमारे पास एप्लीकेशन है नंबर 5 वो यहाँ बात करेंगे, वो ये है बेटा टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकाला जाए वो यहाँ बात करेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है बेटा यहाँ पे K। ठीक है, अब वो निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि हम आर्हेनियस इक्वेशन से डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, यानी कि हम यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन बेटा यहाँ पे लगाएंगे। आर्हेनियस इक्वेशन हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अगर हम बेटा यहाँ पे बात करेंगे वेयर जो K है K, तो अगर हम K की बात करेंगे तो K बेटा यहाँ पे रहेगा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना बेटा। K यहाँ पे क्या रहेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये K जो होता है बेटा इसी को यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद C की बात करेंगे तो C यहाँ पे क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना बेटा उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद अल्फ़ा की बात करेंगे तो अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक की पॉइंट ध्यान रखना है, और वो क्या है, देखो जैसे कि मान लो कि अल्फ़ा की वैल्यू है और अल्फ़ा की वैल्यू में यहाँ पे 0 है और डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 या 2 या 3 कोई नंबर आता है। तो अगर यहाँ पे अल्फ़ा के बाद मतलब डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद होल नंबर हो, मतलब अगर कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर डेसिमल के बाद मतलब जो डेसिमल पॉइंट है ना उसकी बात कर रहे हैं,
अगर डेसिमल पॉइंट की हम बात करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद होल नंबर हो, कोई भी हमारे पास कोई भी होल नंबर आए, है ना, होल नंबर आए, तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई होल नंबर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और अब कंडीशन है जैसे कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 पॉइंट होल नंबर ना आकर के 0.1 आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए 0.001 आ जाए, या फिर यहाँ पे 0.001 आ जाए, या फिर यहाँ पे 0.00001 आ जाए। तो मतलब अगर डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो 1 माइनस अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा को बहुत छोटा मानते हुए इसे यहाँ पे एलिमिनेट कर लेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देंगे 1। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला बनेगा नया, वो ये हो जाएगा K इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, यानी कंसंट्रेशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट आसानी से निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारी हमारे पास होगी 5th एप्लीकेशन, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं 6th एप्लीकेशन की, बात करते हैं 6th एप्लीकेशन हमारे पास क्या है। 6th एप्लीकेशन बेटा हमारे पास आएगी द रिलेशन between the relation between conductance of ions and their mobilities। ये बेटा हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है। तो अगली एप्लीकेशन में हम ये सीखने वाले हैं कि जो कंडक्टेंस ऑफ आयन जो होती है उसकी, जो आयंस की कंडक्टेंस और मोबिलिटी के बीच में यहाँ पे रिलेशन की बात करेंगे। देखो सपोज कर लेते हैं कोलाउस ने ये कहा था कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो उसके आयन के द्वारा प्रोड्यूस कंडक्टेंस के सम के बराबर होती है। अब जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, AX BY करके इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, और आपको पता है कि जब ये पानी में डिजोल्व होगा तो 2 आयन देगा। पहला वाला जो आयन होगा वो कौन सा होगा, AY पॉजिटिव होगा, और दूसरा वाला जो आयन होगा वो BX नेगेटिव होगा। ये X टाइम और ये Y टाइम। अगर ये मान के चला जाए कि इस वाले आयन की स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड यानी कि वो कितनी स्पीड से भाग रहा है सॉल्यूशन के अंदर, स्पीड को मोबिलिटी भी कहते हैं। तो अगर इसकी जो मोबिलिटी यानी कि स्पीड जो है वो UC मान ली जाए, UC का मतलब स्पीड ऑफ कैटायन यानी कि मोबिलिटी ऑफ कैटायन, और ये जो अनायन है इसकी मोबिलिटी को UA मान ली जाए, ठीक है। और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी कैटायन की या अनायन की, वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से चार्ज को कैरी करेगा, और जितना वो चार्ज कैरी ज़्यादा करेगा उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस आएगी। तो यहाँ पे सपोज दैट अगर ये मान के चला जाए कि इस कैटायन की जो कंडक्टेंस है वो, क्योंकि आयन है ना, तो आयन कंडक्टेंस को लैम्डा C मान ली जाए, और अनायन की जो कंडक्टेंस है वो लैम्डा A मान ली जाए। तो अगर इनके बीच में रिलेशन की बात करेंगे तो आपको सिंपली आपको रिलेशन ध्यान रखना होगा, वी रिमेंबर दैट, आपको याद रखना होगा कि जो कंडक्टेंस होती है ना बेटा, फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो कंडक्टेंस बेटा जो होती है, कंडक्टेंस ऑफ आयन, किसी भी आयन की जो कंडक्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोबिलिटी के, यानी कि जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस आएगी। कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी, ओके। अब अगर इसी फॉर्मूले को फॉलो किया जाए तो यहाँ पे ये होगा कि कंडक्टेंस ऑफ कैटायन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द मोबिलिटी ऑफ कैटायन के, एंड कंडक्टेंस ऑफ अनायन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द मोबिलिटी ऑफ अनायन के, है ना, UA के। अब होता है क्या है कि यहाँ पे जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट मिलता है F, एक कांस्टेंट यहाँ पे F आता है, तो लैम्डा C इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा UC FUC, और अगर हम लैम्डा A की बात करेंगे तो लैम्डा A इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा F इंटू यहाँ पे UA, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पे F के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम F की बात करेंगे तो F क्या होता है, देखो बेसिकली अगर हम यहाँ पे F की बात करेंगे तो F यहाँ पे फेराडे कांस्टेंट होता है। पहली बात तो आपको ये जाननी है, F यहाँ पे जो होता है बेटा दैट इज़ द फेराडे कांस्टेंट, यानी कि F को फेराडे कांस्टेंट कहा जाता है। दूसरी बात, फेराडे कांस्टेंट क्या होता है, फेराडे कांस्टेंट की हम बात करेंगे तो इसके बारे में कहा जाता है दिस इज द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा, चार्ज ऑफ
1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फेराडे कांस्टेंट कहते हैं। अब एक मोल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। अब इस रीडिंग को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रीडिंग जो मिल के आती है वो आती है 96487 कूलाम। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है वो फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो एक फेराडे में कितना चार्ज होता है, एक फेराडे में चार्ज होता है 96,487। अगर इसे आप राउंड फिगर में लोगे तो राउंड फिगर में आपको ध्यान रखना होगा, तो राउंड फिगर में आप लास्ट के 3 डिजिट को राउंड फिगर कर दोगे तो वहाँ पे आ जाएगा 96,500 कूलाम। तो अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो बेटा, तो न्यूमेरिकल में 2 चीज़ों से जज करना है कि अगर कैलकुलेशन में कोई एक ऐसी रीडिंग दे रखी है जिसमें 96487 आ रहा है तो एग्जैक्टली एफ की वैल्यू 96,487 रखो। अगर कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो जिससे कैंसिल हो जाए तो आप राउंड फिगर में लेकर के 96500 से काम चला देंगे। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमने ओवरऑल यहाँ पे 6 एप्लीकेशन यहाँ डिस्कस कर ली। उसके बाद यहाँ पे बेटा जो 7th एप्लीकेशन जो होती है वो ये है द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड अनाइन। ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन, यानी कि कैटायन का और अनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर बेटा यहाँ पे निकालना है। अब सर ये ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर। अब हुआ क्या, जैसे कि मान के चलो बेटा, मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट था, ए बी करके कोई इलेक्ट्रोलाइट था। अब इलेक्ट्रोलाइट की जो भी कंडक्टेंस आ रही थी वो यहाँ पे सपोज दैट लैम्डा एम आ रही थी। अब क्या हुआ कि हमने ये पूछा कि भाई जो लैम्डा एम जो कंडक्टेंस आई है वो किसकी वजह से आई है, तो कैटायन कह रहे हैं कि हमारी वजह से आई है, अनाइन कह रहे हैं कि हमारी वजह से आई है, कि हमने कैटायन कह रहे हैं हमने कंट्रीब्यूट किया है, अनाइन कह रहे हैं हमने कंट्रीब्यूट किया है। तो हमने कोल्हाउस से पूछा कि सर कंडक्टेंस किसकी वजह से आई, तो कोल्हाउस ने कहा कि कैटायन तो दोनों के कंडक्टेंस की वजह से आई है। फिर ये पूछा गया कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है और आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, मतलब कि ओवरऑल कंडक्टेंस में कैटायन का कंट्रीब्यूशन कितना है और अनायन का कंट्रीब्यूशन कितना है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर को एक तरह से आप कंडक्टेंस और मोबिलिटी दोनों के टर्म में आप ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन की बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन को TC की द्वारा शो करते हैं। TC में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकालना है तो आपको क्या करना होगा, कैटायन की कंडक्टेंस लेनी होगी और उसमें डिवाइड करना होगा ओवरऑल कंडक्टेंस से, यानी कंडक्टेंस ऑफ कैटायन और प्लस कंडक्टेंस ऑफ अनायन। इसी तरह से बेटा आप निकालेंगे यहाँ पे कंडक्टेंस और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन, यानी कि TA निकालेंगे। तो TA निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा कंडक्टेंस ऑफ अनायन अपॉन में टोटल कंडक्टेंस, यानी कि लैम्डा C और प्लस यहाँ पे लैम्डा A। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के फॉर्मूले हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इक्वल्स टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कंडक्टेंस ऑफ कैटायन अपॉन टोटल कंडक्टेंस। ऐसे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन ले लेंगे। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन दोनों का सम यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर हमने ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकाला तो क्या करेंगे, 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन आ जाएगा, और अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी तक तो हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के फॉर्मूले सीखे हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस। अब हम बात करेंगे सपोज दैट हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने हैं लेकिन मोबिलिटी के टर्म में निकालने हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकालना है तो यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ कैटायन ले लो और अपॉन में यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ कैटायन और प्लस मोबिलिटी ऑफ अनायन, यानी कि इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन निकालना है तो यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ अनायन लेकर के टोटल मोबिलिटी, यानी कि मोबिलिटी ऑफ कैटायन और प्लस मोबिलिटी ऑफ अनायन से यहाँ पे आप डिवाइड कर दोगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। तो फाइनली ओवरऑल यहाँ पे बेटा 7 एप्लीकेशन यहाँ पे होती हैं, वो आपने 1 बाय 1 सारी डिस्कस कर ली। तो हमने डिस्कस यहाँ पे किया था बेटा द एप्लीकेशन ऑफ कोल्हाउस लॉ। पहली एप्लीकेशन होती है टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड है टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट
ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर रिलेशन बिटवीन द कंडक्टेंस एंड मोबिलिटी, और नेक्स्ट है द ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, तो इन सातों एप्लीकेशन करने के बाद अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन जो PYQs हैं, या तो वो जेई या फिर नीट में आए हुए हैं, उनको हम करते हैं वन बाय वन। ठीक है, सो लेट डिस्कस। सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा। सो लेट बिगिन। पहले वाले क्वेश्चन को देखनी बेटा, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको कहा गया है, आपको दे रखा है यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है। ठीक है, किसका दे रखा है, ऑक्सैलिक एसिड का दे रखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सैलिक एसिड की बात करेंगे, तो ऑक्सैलिक एसिड का जैसे कि देखो हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का, तो बेटा निकालना है लैम्डा एम नॉट निकालना है ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड का जो मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। जब बेटा ये पानी में आयनाइज होता है तो एक तो ऑक्सिलेट आयन देता है COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, और 2 टाइम्स यहाँ पे देता है हाइड्रोजन आयन। अगर ऑक्सैलिक एसिड को अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेस में अगर लिखा जाए तो ये कैसे लिखा जाएगा सर, C2 हो जाएगा, O4 हो जाएगा और H2 हो जाएगा। तो अगर ये आयनाइज होगा तो यहाँ पे एक तो ऑक्सिलेट आयन देगा C2O4 2 नेगेटिव देगा, और प्लस करके यहाँ पे 2 टाइम ऑफ हाइड्रोजन आयन देगा। तो बेसिकली जो आज सिखाया था वो ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑक्सैलिक एसिड की कंडक्टेंस निकालनी है तो एक तो ऑक्सिलेट आयन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन होना चाहिए। तो इन दोनों से यहाँ पे कंडक्टेंस आसानी से निकल आएगी। ठीक है, डाटा को रीड करते हैं। तो पहले यहाँ पे सोडियम ऑक्सिलेट दे रखा है, तो हमने क्या किया, कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग इसको पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ दे रखा है लैम्डा EQ दे रखा है नॉट, और किसका दे रखा है, सोडियम ऑक्सिलेट का, यानी कि Na2, और यहाँ पे C2O4 ये दे रखा है। आपने पढ़ा है कि ये जो C2O4 जो होता है बेसिकली वो ये वाला आयन होता है C2O4 ऑक्सिलेट आयन। तो इस पर चार्ज कितना होता है, 2 नेगेटिव। तो हमने पहले इसको आयंस में चेंज किया, तो यहाँ पे लैम्डा EQ आ गया, लैम्डा EQ नॉट, और यहाँ पे पहले हमने ले लिया सोडियम आयन। सोडियम आयन कितना होगा बेटा, यहाँ पे Na पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो अनायन है उसे ले लिया, तो लैम्डा EQ नॉट यहाँ पे लिया, और फिर यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन ले लिया C2O4 2 नेगेटिव। इतना तो बेटा आपको हर बार करना ही करना है। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि जो डाटा दे रखा है वो लैम्डा M की फॉर्म में है या फिर लैम्डा EQ की फॉर्म में। क्योंकि अगर लैम्डा M की फॉर्म में होता है तो ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट दिख रहा है उस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। लेकिन जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है तो फिर क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, ऐसा मैंने आपको सिखाया। तो यहाँ पे चार्ज कितना है बेटा, 1 है, तो यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे चार्ज कितना है, -2 है, मतलब 2 है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, चार्ज से यहाँ पे डिवाइड करना होगा, यानी कि वहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू है बेटा वो हमारे पास है 400। ठीक है, इसे हमने मान लिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम सेकंड कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। सेकंड में आपको लैम्डा M दे रखा है, तो लैम्डा M नॉट दे रखा है बेटा, किस कंपाउंड का है, सल्फ्यूरिक एसिड का है, H2SO4 का है। तो इसको भी बेटा हम पहले आयन में ब्रेक करेंगे, तो पहले तो हमारे पास आएगा लैम्डा M नॉट हाइड्रोजन आयन आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन। ठीक है, और फिर हमारे पास आएगा लैम्डा M सल्फेट आयन आएगा, सल्फेट आयन यानी कि SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन बेटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अब देखो यहाँ पे लैम्डा M है ना, तो लैम्डा M के केस में क्या करते हैं, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजन का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का इंटू कर देंगे यहाँ पे, है ना, कोफिशिएंट का क्या करेंगे, 2 का इंटू करेंगे। तो यहाँ 2 का इंटू कर दिया, और सल्फेट आयन जो है वो कितनी बार है, एक ही बार है, तो मतलब इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब इसकी जो रीडिंग दे रखी है वो दे रखी है 700 बेटा दे रखी है 700, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ फिर से बेटा आपको लैम्डा EQ दे रखा है, फिर से, है ना, फिर से यहाँ पे लैम्डा EQ दे रखा है। तो ध्यान रखेंगे लैम्डा EQ के टाइम पे चार्ज का डिवाइड करना होता है। तो लैम्डा EQ नॉट दे रखा है किस कंपाउंड का, सोडियम सल्फेट का, यानी कि Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, है ना बेटा, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या होगा सर, पहले तो यहाँ पे लैम्डा EQ नॉट आएगा सोडियम आयन का, और सोडियम आयन क्या होता है, Na पॉजिटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव, और दूसरा यहाँ से कौन सा मिलेगा, सल्फेट आयन। तो यहाँ पे सल्फेट आयन ले लेंगे बेटा, तो यहाँ पे लैम्डा EQ नॉट ऑफ सल्फेट आयन यानी कि SO4 2 नेगेटिव, ये ले लेंगे। अब क्या करना होता है, चार्ज के डिवाइड करते हैं बेटा, तो यहाँ पे चार्ज से डिवाइड करो बेटा, तो इसका चार्ज यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड यहाँ पे करेंगे, और ये 1 है तो 1 से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, और इसकी वैल्यू दे रखी है 450। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को, क्योंकि ये तीनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है,
इन तीनों को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि हमें एक तो मिले ऑक्सिलेट आयन और एक मिले हाइड्रोजन आयन, वो भी 2 बार। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, अब देखेंगे कौन सा ऑपरेशन लगाना है। पहली इक्वेशन के पास चलते हैं, और पहली इक्वेशन के पास गए तो यहाँ पे कौन सा वाला आयन मिला, सोडियम आयन, जो कि हमें चाहिए नहीं क्योंकि उसकी नीड ही नहीं हमें, लेकिन चाहिए ऑक्सिलेट चाहिए, ये चाहिए ना। अब ऑक्सिलेट हमें चाहिए, वो कितनी बार चाहिए, एक बार, और यहाँ है कितना, हाफ टाइम है। भाई हमें जो नीडेड है वो कितना है, 1 टाइम, और यहाँ पे कितना है, हाफ टाइम है। सो दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर जो 1 है, इक्वेशन 1 में इसे 1 टाइम लाने के लिए किसका इंटू किया जाएगा, 2 का इंटू किया जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में 2 का इंटू कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस करना है कि माइनस करना है बाद में मालूम पड़ेगा। अब सेकंड वाली इक्वेशन में गए तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन आयन दिखा, जो कि हमें नीडेड है, हाइड्रोजन आयन चाहिए, 2 बार चाहिए, और यहाँ पे 2 ही बार है। तो मतलब कि यहाँ पे प्लस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, और उसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन में जाएंगे तो Na प्लस आयन चाहिए क्या, नहीं चाहिए सर, वो तो हमें कैंसिल और करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे Na प्लस आयन आएगा ना। अब उस Na प्लस आयन को कट करने के लिए कट करना पड़ेगा, तो हमने क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कट कर देंगे। अब क्योंकि आपको पता है कि जब इक्वेशन 1 में आप 2 का इंटू करोगे तो Na प्लस आयन जो है कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा ना पे, तो यहाँ पे भी 2 बार हो जाए तभी तो कट पाएगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या किया, माइनस तो करना ही करना है, लेकिन साथ साथ वहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में आपको 2 का मल्टीप्लाई करके तब सब्ट्रैक्ट करना है। अब इस ऑपरेशन को यहाँ पे अपनी जो तीनों इक्वेशन है उसमें लगाओ, तो हम उसमें लगाते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आ जाता है। पहली इक्वेशन में 2 का इंटू करना था, तो देखो 2 का इंटू यहाँ पे हो गया। अब 2 का इंटू जब यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 टाइम बचेगा। इसमें कुछ करना नहीं था, यहाँ भी 2 का इंटू करना था, तो 2 यहाँ आ जाएगा, और 2 का यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा। अब देखो जब आपने इसमें 2 का क्वेश्चन यहाँ लेफ्ट हैंड में किया तो 2 का इंटू यहाँ पे भी होगा, तो 400 में जब यहाँ पे 2 का इंटू कर देंगे तो ये जो वैल्यू बन जाएगी वो 800 बन जाएगी। इसमें आपने कोई चेंज किया नहीं है। अब यहाँ पे भी जब आप 2 का इंटू यहाँ पे कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका 900। ठीक है, अब करना था, अब हमें करना ये था कि यहाँ पे पहली और दूसरी इक्वेशन जो है उनको ऐड करके तीसरी वाली को माइनस करना था। तो माइनस करने के इसमें क्या होगा कि ये इसके जो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है ना, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का, है ना। ये भी प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये भी प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब कैंसिल आउट कर दो बेटा, तो कैंसिल आउट करने पर क्या होगा कि 2 टाइम्स ऑफ सोडियम आयन ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, और क्या होगा, जो सल्फेट आयन प्लस का 1 टाइम है और सल्फेट आयन माइनस का 1 टाइम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बहरहाल बचेगा क्या सर, देखो एक तो यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन बच रहा है 1 टाइम, यानी कि लैम्डा, और यहाँ पे एम या EQ कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एम की फॉर्म में पूछा तो आंसर एम की फॉर्म में लेके आएंगे। लैम्डा एम एक तो ऑक्सिलेट आयन बचा हुआ है, यानी कि C2O4 2 नेगेटिव यहाँ बचा हुआ है, और यहाँ पे बचा हुआ है लैम्डा एम H प्लस आयन बचा हुआ है, लैम्डा एम H प्लस आयन बचा हुआ है जो कि 2 बार है। ठीक है, राइट हैंड में क्या होगा कि 800 को और 700 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1500, और 15 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 600 बचेगा। अब आयन की कंडक्टेंस को ऐड करते हैं तो किसके आते हैं, कंपाउंड की कंडक्टेंस आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे कैपिटल लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा M0 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा, यानी कि C2O4H2 ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा, और यहाँ पे राइट हैंड में हो जाएगा बेटा आपका 600, और इस लैम्डा M की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बेटा इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को यूज करके एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा PYQ है जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, जिससे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा अब हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है द स्क्वायर्ड ऑफ कोलराउस लॉ, यानी कोलराउस लॉ का जो स्क्वायर्ड है न्यूमेरिकल्स का उसे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो कि PYQs में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ चुकी हैं, चाहे वो JEE का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, या 12th बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, तो वो सारी उन PYQs को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली एप्लीकेशन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है उसको समझते हैं बेटा। क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन। आपको मतलब यहाँ पे आयन की कंडक्टेंस निकालनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आयन की कंडक्टेंस को स्मॉल लैम्डा से शो करते हैं,
तो लैम्डा एम नॉट निकाल, देखो लिखा हुआ है इनफाइनाइट एल्यूशन लिखा हुआ है, तो यहाँ नॉट लगा देंगे। तो लैम्डा एम नॉट निकालना है, किसका निकालना है, Al प्लस 3 आयन का निकालना है, मतलब कि एल्यूमिनियम आयन का निकालना है। ठीक है, आपको इसके लिए दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का कंपाउंड है तो कैपिटल लैम्डा लगा लेंगे, और वो भी यहाँ पे लैम्डा एम नॉट लेंगे, और एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का होल थ्राइज। ठीक है बेटा, होल थ्राइज। ओके, तो इस कंपाउंड का कंडक्टेंस आपको दे रखा है, तो उसकी वैल्यू लिखने से पहले यहाँ पे कोलाउस लगा दो और इसको आयनाइज कर लो। तो आयनाइज करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, पहला वाला आयन कौन सा मिलेगा, यहाँ से एल्यूमिनियम आयन मिलेगा ना, और प्लस करके दूसरा कौन सा होगा, सल्फेट आयन आ जाएगा। तो लैम्डा एम यहाँ पे सल्फेट आयन लेंगे, SO4 2 नेगेटिव लेंगे, है ना, SO4 2 नेगेटिव। अब इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। तो कोफिशिएंट देखोगे तो एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 से इंटू करेंगे, और सल्फेट का 3 है तो यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 858, ये दे रखी है बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखी है बेटा। ओके, और आपको सल्फेट आयन की कंडक्टेंस भी दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सल्फेट आयन कंडक्टेंस और लिख लेंगे। तो सल्फेट आयन की कंडक्टेंस है हमारे पास लैम्डा एम नॉट ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन, इसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज़ 160, और यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, अब तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया भाई, इसकी निकालनी, इसकी दे रखी है, राइट हैंड में रीडिंग है ये, तो अब क्या करना है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ Al प्लस 3 आयन, जो कि फाइंड आउट करना है, और प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ सल्फेट, सल्फेट की जो कंडक्टेंस है दैट इज़ 160। ओके, और राइट हैंड में जो रीडिंग है हमारे पास वो है 858। ओके, तो अब यहाँ पे इनका इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट, और यहाँ पे Al प्लस 3 आयन, तो इनका जब इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 480, उसको राइट हैंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे 858 और माइनस 480 यहाँ पे हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इसे डिवाइड में पहुँचा देंगे, तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट ऑफ Al प्लस 3 आयन इक्वल्स टू, यहाँ पे 8 माइनस 0 8 होगा बेटा, और 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, और 2 का क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करना है तो 2 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट ऑफ एल्यूमिनियम आयन इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 1 बचेगा, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18, 189, और यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, ये आपका नीट PY की क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आयन की कंडक्टेंस पूछ रखी थी, तो बड़ी आसानी से निकाल दी, क्योंकि सल्फेट की दे रखी थी और पूरे एल्यूमिनियम सल्फेट की दे रखी थी, तो एल्यूमिनियम सल्फेट की कंडक्टेंस में से और सल्फेट की कंडक्टेंस को माइनस करके और हमने उसे सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, तो बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन आसानी से हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन को हम रीड करेंगे यहाँ पे, तो ये कहा गया है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये एक कंसंट्रेशन दे रखी है, देखो मोल इनटू लीटर इनवर्स दे रखा है ना, तो यहाँ पे ये क्या कंसंट्रेशन है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे उसको देखते ही यहाँ पे लिख लिया कि सर आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, और कंसंट्रेशन का क्योंकि यूनिट मोल इनटू लीटर इनवर्स है, मतलब मोलैरिटी में कंसंट्रेशन दे रखी है, और मोलैरिटी कितनी है हमारे पास 0.025, ये बेटा हमारे पास हो गई कंसंट्रेशन। ठीक है, मोल इनटू लीटर इनवर्स, और किसकी दे रखी है, मिथेनोइक एसिड की, और मिथेनोइक एसिड का कौन सा कंपाउंड होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड कहते हैं, यानी कि HCOOH, ये कोई कंसंट्रेशन होगी बेटा। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी ये वाली है, तो अगर याद करो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 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 कंडक्टेंस से पहले, मैंने बताया था ना आपको, अगर कंडक्टेंस से पहले अगर कंसंट्रेशन दे रखी हो तो उस कंडक्टेंस को लैम्डा एम सी मान लिया जाता है, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट द गिवन कंसंट्रेशन, और वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखी है बेटा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, मतलब अल्फा निकालना है, अल्फा क्वेश्चन मार्क है ना, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के भी निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के भी आपको पता करना है। अब आपको यहाँ पे H प्लस आयन की कंडक्टेंस दे रखी है, तो लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन, इसकी कंडक्टेंस हमारे पास 349.6 है बेटा, और आपको फॉर्मेट आयन का भी दे रखा है
लैम्डा एम नॉट ऑफ फॉर्मेटाइन यानी कि HCOO नेगेटिव इज इक्वल टू दे रखा है 54.6, ये दे रखा है। तो एक बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाती है कि आपको यहाँ पे आयन की कंडक्टेंस दे रखी है ना, और आयन की कंडक्टेंस को अगर ऐड करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे कंपाउंड की कंडक्टेंस आ जाती है। जब भी भाई आयन की कंडक्टेंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कंपाउंड की कंडक्टेंस आएगी। अब यहाँ पे जो आयन है हमारे पास, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है और एक हमारे पास फॉर्मेट आयन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की कंडक्टेंस को ऐड करेंगे और यहाँ पे आपकी कंपाउंड की कंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो कर लेते हैं बेटा, लेट बिगिन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे लैम्डा एम निकाल लेते हैं फॉर्मिक एसिड का। किसका, फॉर्मिक एसिड का। तो और वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो HCOOH का निकालना है। तो आपको पता है कि HCOOH का निकालना है, तो हमें चाहिए पहले तो इसका फॉर्मेटाइन यानी कि लैम्डा एम नॉट चाहिए फॉर्मेटाइन, और फॉर्मेटाइन क्या है, HCOO नेगेटिव। और हमें चाहिए यहाँ पे लैम्डा एम चाहिए किसका, H+ आयन का चाहिए। तो यहाँ पे बेटा हमने ले लिया H+ आयन। ठीक है, दोनों ही कंडक्टेंस ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी जो कंडक्टेंस है फॉर्मेट आयन की वो है हमारे पास 54.6 और H+ आयन की हमारे पास है 349.6। अब दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो लैम्डा एम नॉट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे सो दैट इज़ 54.6 एंड प्लस करना है बेटा, प्लस 349.6, इसको बेटा ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास जाएगी 404.2 है ना। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास लैम्डा एम नॉट की वैल्यू है ना, और लैम्डा एम सी आपको ऑलरेडी गिवन था, ये लैम्डा एम सी है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, यहाँ से अल्फा निकाल लिया जाए। अल्फा का फॉर्मूला तुम जानते हैं, नाउ अल्फा है ना। अब अल्फा का फॉर्मूला लगाओ बेटा। अल्फा का फॉर्मूला हमने सीखा था, अल्फा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम सी की बात करेंगे सो दैट इज द 46.1। ठीक है, लैम्डा एम नॉट की बात करेंगे सो 404.2, ये हो गया। अब डिवाइड कर लेते हैं बेटा। तो डिवाइड करना है हमें 46.1 में डिवाइड करना है 404.2 का डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.114, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, 114। अब यहाँ पे पहला आंसर तो बेटा हमारे पास ये हो जाएगा 0.114। ठीक है बेटा, तो आप देखोगे 0.114 जो है यहाँ पे दो ऑप्शंस में आ रहा है। हो सकता है कि इस वाले ऑप्शन में आ जाए और हो सकता है यहाँ आ जाए, दो ऑप्शन में। अभी हमें निकालना है कि अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट और निकालना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, फिर यहाँ पे पूरा आंसर मैच करेंगे। एक बात ध्यान रखो बेटा, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि डेसिमल के बाद अगर यहाँ पे 1 आता है तो हम अल्फा को एलिमिनेट नहीं कर सकते डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालने के टाइम पे। ठीक है, तो करो बेटा। तो सिंस करके वी नो दैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट का? फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके बेटा, तो यहाँ पे K इक्वल्स टू सी यानी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हमारे पास कितनी है, 0.025 है ना बेटा, ये है 0.025। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन है 0.025 और अल्फ़ा हमारे पास है 0.114। अब क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 टाइम्स लेंगे 0.114 और अपॉन में यहाँ पे 1 माइनस 0.114। ठीक है, तो यहाँ पे K इक्वल्स टू, अब ऊपर साइड रीडिंग्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। तो 0.025, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.114, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.114। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 0.3249। ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना करेंगे 0.114। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो आएगा 0.886 आ जाएगा। अब इसका डिवाइड कर देंगे बेटा। तो 0.3249 में डिवाइड करना है 0.886 के साथ। तो हमारे पास आंसर जो आएगा, कुछ मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक, 0.32 जस्ट मिनट 0.3249 में डिवाइड करना है 0.886 के साथ। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर जाएगा 0.3667 आ जाएगा।
तो k इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 0.3667 यहाँ पे आ जाएगा। k इक्वल्स टू ये हो जाएगा। और परसेंटेज में आंसर निकालना है तो आप जानते ही हो, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आंसर जो है कौन सा मैच करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 0.36 यहाँ पे 10 की पावर -4 हो रहा है। 10 की पावर -4 कहाँ से गया, जरा चेक करो जरा, फिर कैलकुलेशन एरर आ रहा है, दोबारा चेक करो बेटा। तो कैलकुलेशन चेक करते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करो जरा, थोड़ा सा दोबारा कैलकुलेशन चेक करनी होगी आपको। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो ये थी 0.025 का इंटू करना था 0.114 से, और फिर इंटू करना था 0.114 से। तो आ रहा था 0. हाँ देखो यहीं पे हुआ ना, ये यहाँ पे एरर आया हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से हटाएंगे, ये कैलकुलेशन एरर बेटा यहाँ पे हुआ है डेसिमल पॉइंट्स का, उसे यहाँ से हटाएंगे। ओके, तो हमारे पास जो k इक्वल्स टू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगर हम 10 की पावर में लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3.249 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे अब करेंगे नीचे 1 में से सब्ट्रैक्शन करना होगा 0.114 को। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.886। अब डिवाइड कर लेंगे बेटा, तो डिवाइड करने के बाद 3.249 में डिवाइड करना होगा किसे, 0.886 से, 886 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर यहाँ 3.667 आ रहा है, तो 3.67 कर लेंगे यहाँ पे। तो k इक्वल्स टू यहाँ पे 3.667 इंटू 10 टू द पावर -4। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आएगा बेटा वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जरा, अब आंसर मैच कर सकते हो बेटा आप। यहाँ पे आंसर मैच करेंगे तो देखो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनना है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में देखो 0.114 भी आ रहा है यहाँ पे, और 3.67 इंटू 10 टू दी पावर -4 भी आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो बेटा जेईई मेंस एग्जाम की प्रॉब्लम है, तो बड़ी आसानी से यहाँ पे हो गया। अल्फा भी हमने निकाल लिया और हमने यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट, मतलब बेरियम सल्फेट एक कंपाउंड है, बेरियम सल्फेट है ना, बेरियम सल्फेट की बात हो रही है। तो इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है ये वाली, ये इसकी कंडक्टिविटी है, और यहाँ पे इसका यूनिट चेक करोगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमें के दे रखा है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज द 3.06 और इंटू 10⁻⁻⁶ है ना। एंड इट्स मोलर कंडक्टेंस और लैम्डा एम दे रखा है, लैम्डा एम। मोलर कंडक्टेंस है बेटा हमारे पास 1.53 और ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये यहाँ पे इनवर्स नहीं आ रहा, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो एंड ये हो गया, आपको निकालना है तो फिर KSP क्या होगा, KSP पता करना है। तो भाई यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है, आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ट्रिकी है बट इजी है। क्या करें, K और M की हेल्प से यहाँ पे निकाल लेते हैं सॉलिबिलिटी, क्योंकि सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला हमने सीखा था। सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे होता है K और इंटू में यहाँ पे 1000 अपॉन में यहाँ पे लैम्डा M, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी इक्वल्स टू K इज 3.06 इंटू 10 टू द पावर -6, 1000 को 10 की पावर 3 बना लेंगे बेटा, ठीक है। लैम्डा एम इज 1.53, 1.53 से इसको कैंसिल करेंगे तो आई थिंक 2 टाइम कट जाएगा, और यहाँ पे सॉलिबिलिटी इज इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और सॉलिबिलिटी का यूनिट होता है, क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो सॉलिबिलिटी बेटा यहाँ पे आ गई, ठीक है। सॉलिबिलिटी के बाद अब KSP निकालना है किस कंपाउंड के लिए, बेरियम सल्फेट के लिए। तो बेरियम सल्फेट की बात करेंगे BaSO4 की, तो पहले से आयनाइज कर लो बेटा। तो बेरियम सल्फेट को जब आयनाइज करोगे तो यहाँ पे मिलेगा Ba2+ आयन, मतलब बेरियम आयन, और एक मिलेगा सल्फेट आयन यानी कि SO4 2 नेगेटिव आयन। समझने वाली बात है कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो मतलब यहाँ पे x और y की जो वैल्यू है बेटा वो 1 1 है। अब वी नो दैट, हमने फॉर्मूला पढ़ा था सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे KSP इक्वल्स टू फॉर्मूला हमने पढ़ा था x की पावर x, y की पावर y, और यहाँ पे सॉलिबिलिटी की पावर यहाँ पे x + y, ये फॉर्मूला पढ़ा था।
तो यहाँ पे के एस पी इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे एक्स 1 है ना, तो 1 की पावर 1, वाई भी 1 है तो 1 की पावर 1, और सॉलिबिलिटी जो है वो कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ अब x प्लस वाई यानी कि 1 प्लस 1, तो ये तो पूरा 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो इसे स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करने पर भाई 2 का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, और 10⁻³ का कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होगा बेटा वो 4 इंटू 10⁻⁻6 बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो दे ऑल आर PYQs, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो पा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दे रखी है, ये है, यानी कि हमें दे रखा है लैम्डा EQ दे रखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यानी कि नॉट, और वो कितना दे रखा है 425, और यहाँ पे है बेटा हमारे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स। आगे कहा गया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन इतना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, के होता है। के की वैल्यू की बात करेंगे तो दैट इज अ 3.825, और यहाँ पे ओम इनवर्स, और यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 90%, अल्फा की वैल्यू देखिए 90%, 90% परसेंट आएंगे 100 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.9 यहाँ पे हो जाएगा। द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी पूछेगी कितनी होगी, ठीक है, नॉर्मेलिटी यानी कि एन इज आस्किंग, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला लगाओ बेटा, अल्फा का फॉर्मूला हमने सीखा था, अल्फा का फॉर्मूला याद करो, अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम, यहाँ पे वो इन्फिनिट था, तो लैम्डा EQ C अपॉन लैम्डा EQ नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 0.9, और लैम्डा EQC जो कि हमें पता करनी है क्योंकि है ही नहीं वो हमारे पास, तो लैम्डा EQC शुड बी फाइंड आउट, और यहाँ पे लैम्डा EQ नॉट जो रखा है दैट इज 425, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 425 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका, 0.9 का, ठीक है। तो 0.9 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा EQC इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 382, और यहाँ पे 0.5 ये हो जाएगा। इतना करने के बाद लैम्डा EQC का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है K, और इनटू में यहाँ पे क्या होता है 1000, अपॉन में कितना होता है नॉर्मेलिटी होता है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 382, और पॉइंट यहाँ कितना है बेटा यहाँ पे 5, नॉर्मेलिटी को यहाँ एक्सचेंज कर लेंगे बेटा, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू के की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 3.825, और इनटू में कितना चल रहा है बेटा हमारे पास 1000, ओके। अपॉन में यहाँ पे इसे एक्सचेंज करेंगे तो 382 और यहाँ 0.5, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 1000 का इसमें इंटू करेंगे तो दैट इज 3825 यहाँ हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे चल रहा है 382 और यहाँ 0.5, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 10 टाइम जाएगा, तो नॉर्मेलिटी जो बेटा यहाँ पे कितनी होगी 10, सो दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन टू आस्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा 3 वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो पा रहा है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ये बेटा आपका जेई में तो 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो समझते हैं क्या क्या दे रखा है। तो आपको दे रखा है कि लिमिटिंग मोडल कंडक्टिविटी दे रखी है इन 3 कंपाउंड की, तो ब्रेकअप करते जाओ बेटा, लिखते जाओ। तो पहले यहाँ पे NaCl से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा Na+ आयन, तो लैम्डा Na+ आयन, और Cl नेगेटिव आयन आ जाएगा, तो लैम्डा MCl नेगेटिव आयन, और इसकी जो कनेक्टिविटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 126, इक्वेशन नंबर 1। अब KBr किया तो इसको भी ब्रेक कर लो बेटा, तो लैम्डा M0K+ आयन यानी कि पोटेशियम आयन ले लेंगे, और फिर Br ले लेंगे, तो यहाँ पे लैम्डा M0Br ले लेंगे, Br नेगेटिव आयन ले लेंगे, इसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज 152, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और तीसरा वाला जो है मैडम KCl बेटा, तो यहाँ पे लैम्डा MK+ N+ लैम्डा MCl नेगेटिव ये दे रखा है बेटा, ठीक है। इसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज 150, ओके, इक्वेशन नंबर 3। तो हमें निकालनी किसकी है NaBr की निकालनी है। तो NaBr के निकालने के लिए कौन कौन से आयन चाहिए, एक तो Na+ और Br नेगेटिव, क्या करना चाहिए पूछते हैं इन्हीं से। तो पहली इक्वेशन से क्या मिल जाएगा Na+, तो एक तो क्या ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे देखो जरा, सेकंड से Br मिलेगा तो इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे,
इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो और 3 को यहाँ पे माइनस कर दो। तो वही किया हमने, 1 2 को ऐड कर देंगे, 3 को माइनस कर लेंगे। करो बेटा। तो जैसे यहाँ 1 2 को ऐड करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, तो 3 वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये के प्लस और ये के प्लस कट जाएगा और ये सी एल नेगेटिव, ये सी एल नेगेटिव कट जाएगा। तो फाइनली हमें जो बचेगा वो ये बचेगा, लैम्डा एम नॉट एन ई प्लस साइन बचेगा, लैम्डा एम नॉट एन ई प्लस साइन और प्लस यहाँ पे लैम्डा एम नॉट बी आर नेगेटिव आइन यहाँ बचेगा। इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 6 to 8 यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पे तो 126 ले लिया और उसमें ऐड किया 152 ऐड कर लिया। तो ऐड करने पर कितना आ गया 278 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 150। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचेगा 128। अब आयन को ऐड करेंगे तो पूरा कंपाउंड बन जाएगा। तो लैम्डा एम कौन सा कंपाउंड बनेगा, एन ए बी आर, एन ए प्लस और बी आर नेगेटिव, एन ए बी आर आ गया और यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू 128 और लैम्डा एम का यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वाला आंसर बेटा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, बहुत ईजी था, जेई में 2004 में आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है बट ट्रिकी है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं, कंपाउंड होता है हमारे पास बेटा। कंपाउंड कौन सा होता है, एक होता है एसिटिक एसिड, नाम तो सुना ही होगा आपने, CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। अब होता है क्या है कि एसिटिक एसिड के लिए एक शॉर्ट सिंबल दिया गया था और वो क्या था कि एसिटिक एसिड की स्पेलिंग से तो AC ले लिया गया, AC, और यहाँ से OH लिया गया था। तो एसिटिक एसिड को ACOH के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब फाइनली देखो जरा क्या है कि द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ दिस कंपाउंड, एक कंपाउंड दे रखा तो यहाँ पे क्या है NaOC है, तो इसको ब्रेकअप करेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा एम Na प्लस आइन मिलेगा, है ना बेटा। और क्या मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा लैम्डा एम, यहाँ मिलेगा ACO नेगेटिव नॉट मिलेगा। ठीक है, और दूसरा दे रखा है HCl, तो यहाँ पे लैम्डा एम H प्लस साइन मिलेगा नॉट और प्लस लैम्डा एम Cl नेगेटिव यहाँ पे मिलेगा, लैम्डा एम Cl नेगेटिव नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। और पानी का जो कंडक्टेंस दे रखा है वो ये दे रखा है, ये 91 और 426 दे रखा है रेस्पेक्टिवली। तो हमें निकालना है इस वाले कंपाउंड का, मतलब कि हमें चाहिए किसका चाहिए, एसिटिक एसिड का ना। तो उसके लिए हमें कौन कौन से आयन चाहिए, एक तो सर हमें चाहिए यहाँ से, ये देखो जरा H आयन चाहिए, तो लैम्डा एम H प्लस आयन चाहिए और प्लस हमें चाहिए यहाँ पे लैम्डा एम एसिटेट आयन यानी कि ACO नेगेटिव, ये चाहिए, तभी तो आंसर निकल पाएगा। अब देखो बेटा, अगर ये आयन चाहिए तो देखो पहले वाले आयन से पहली वाली इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो बेसिकली एक बात तो कन्फर्म है कि इक्वेशन नंबर 3 नहीं दे रखी है, तो आंसर तो नहीं आने वाला। अब यहाँ पे देखो पहली वाली इक्वेशन से ये मिल जाएगा एसिटेट आयन और दूसरे से क्या मिल जाएगा H प्लस आयन, तो ये तो नहीं चाहिए ना, तो ये काटने पड़ेंगे। तो कौन कौन सा आयन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देखो सर एक तो हमें करना पड़ेगा लैम्डा एम Na प्लस आयन कट करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, और एक हमें करना पड़ेगा लैम्डा एम Cl नेगेटिव आयन कट करना पड़ेगा। तो ये तीसरी इक्वेशन चाहिए होती है। तो और ये किसी कंडक्टेंस है NaCl की, तो लिखा हुआ है इसके लिए क्या एडिशनल वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो एडिशनल वैल्यू किसकी रिक्वायर्ड होगी, NaCl की, क्योंकि जब तक NaCl की वैल्यू नहीं होगी तब तक यहाँ पे कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगी। और ये क्वेश्चन जो दे रखा है बेटा, ये AIEEE 2006 में आया था, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये AIPAMT 2010 में यहाँ पे आया हुआ, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट के बारे में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर जो एल्यूमिनियम सल्फेट है तो उसकी करेक्टली एक्सप्रेशन क्या होगी, और ये हमने सीखा भी था, आज हमने क्वेश्चन भी किया था इसका। एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे तो एक तो हमें मिलेगा लैम्डा AQ और यहाँ पे मिलेगा आपको एल्यूमिनियम आयन Al+3 आयन, और दूसरा वाला क्या मिलेगा, लैम्डा EQ नॉट ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि EQ की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा था कि कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ जो कोफिशिएंट नहीं बेटा, चार्ज से, तो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, और सल्फेट का कितना चार्ज है 2 है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए करेक्टली ये रिलेशन होगा, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना 3। तो बड़ी इजी तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा,
यहाँ पे क्या है कि ये 2010 में आया हुआ है नीट एग्जाम में, तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे रखी है H प्लस आयन की और एसीटेट आयन की। तो हमने यहाँ पे लिख लिया लैम्डा एम नॉट दे रखा है सर H प्लस आयन के लिए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 344 344 ओम इनवर्स, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मोल इनवर्स, और एक एसीटेट का भी दे रखा है। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ एसीटेट आयन यानी कि CH3 C नेगेटिव, ये दे रखा है बेटा हमें, कितना दे रखा है 40 दे रखा है, 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। अब आपको क्या करना है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन, और ये क्या कंसंट्रेशन है। तो पहले एक काम करो, इन दोनों को ऐड करके क्या आप यहाँ पे लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हो। यस सर निकाल लेंगे, लैम्डा एम नॉट निकाल लो, किसका एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड का निकालेंगे सर, तो यहाँ पे दोनों आयन की कंडक्टेंस ऐड करनी होगी, किस किस की, एक तो लैम्डा एम एसिटेट आयन का करना होगा, तो लैम्डा एम एसिटेट आयन चाहिए, CH3 नेगेटिव चाहिए, और क्या चाहिए लैम्डा एम हाइड्रोजन आयन चाहिए, यानी कि यहाँ पे H प्लस आयन चाहिए। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एसिटेट की जो है हमारे पास वो है 40, और इसकी हमारे पास 344, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट आ जाएगा, किसके लिए एसिटिक एसिड के लिए। तो CH3COOH इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 384 बेटा, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आ गई 384, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ये दे रखी है, कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म में दे रखी है, दैट इज द 8 इंटू 10⁻³ है ना m इज 48 क्या है 48 है मोलर कंडक्टेंस। तो ये जो कंडक्टेंस है बेटा वो क्या है, ये इस कंडक्टेंस की बात करेंगे तो ये जो कंडक्टेंस है वो कंसंट्रेशन पे दे रखी है ना, कंसंट्रेशन पे। तो क्योंकि कंसंट्रेशन पहले है ना उसके बाद कंडक्टेंस है, तो इसे क्या मानेंगे लैम्डा एम सी मान लेंगे। तो लैम्डा एम सी की जो वैल्यू है दैट इज द 48 है ना 48। अब हमें निकालना क्या के निकालना है, तो के निकालने के पहले अल्फा चाहिए, तो पहले अल्फा निकालो बेटा। अल्फा निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा था, अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम सी की बात करेंगे दैट इज द 48, और लैम्डा एम नॉट इज 384, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे 48 में डिवाइड करना है किससे 384 से, तो 384 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास लगेगा 0.125। अब पॉइंट के बाद क्योंकि 1 आ गया है तो यहाँ पे अल्फा को एलिमिनेट नहीं करेंगे, तो अब क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला। तो अब यहाँ फॉर्मूला आएगा के का, तो के निकालना है एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है एसिड का, तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मूला आ जाएगा सर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है 1 माइनस अल्फा। तो के ए इज इक्वल टू सी यानी कंसंट्रेशन की बात करेंगे दैट इज द 8 इंटू 10⁻³ तो 8 इंटू 10⁻³ अल्फा की बात करेंगे तो दैट इज 0.125 और इंटू 0.125 ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे 1 माइनस अल्फा यानी कि 1 माइनस 0.125 सब्ट्रैक्शन कर दो बेटा। तो करना क्या है कि 1 में से सब्ट्रैक्शन करना है 0.125 का, ठीक है। सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे के ए इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो बेटा हमारे पास आ गया 0.875, ठीक है। तो क्या करते हैं इसका डेसिमल जो है, जैसे यहाँ पे जो भी रीडिंग है पहले इंटू कर लो, ऊपर कोई नहीं इंटू कर लो। तो इंटू करेंगे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 0.125 से, 0.125 अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 0.125, ठीक है। दोबारा करते हैं 8 में इंटू करना था किससे 0.125, ठीक है, और फिर से इंटू करना था 0.125, तो हमारे पास आंसर आ गया, कितना आ गया 0.125 यहाँ पे आंसर आ गया। इन सब का इंटू करने पर यहाँ पे 0 है और 10 की पावर -3 है। अब इसका इसमें डिवाइड होता है डेसिमल से डेसिमल तो कट ही जाएगा ना बेटा, है ना। तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा तो 125 में डिवाइड कर लेना होगा 875 से, 875 से डिवाइड कर लो बेटा। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे के ए इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा, के ए इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ पे हो गया सर आपका 0.125
142 हो गया और 10 टू द पावर -3 चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि डेसिमल को अगर एक डेसिमल अगर हम राइट हैंड हटाएंगे तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास के ए इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे -4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बिहाफ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो थर्ड वाला आ जाएगा बेटा, ठीक है, थर्ड वाला। तो AIBMD 2010 में यहाँ पे क्वेश्चन आया था, बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट। ओके, व्हाटएवर, ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट वाले की बात करेंगे। ये दे रखा है तो यहाँ पे वही पहले की तरह दे रखा है, NaCl का और HCl का और सोडियम एसिटेट का कंडक्टेंस दे रखा है तीनों का। तो इन्हें 3 इक्वेशन बना लेना, फिर आपको एसिटिक एसिड यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अपने आप कर दोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझें, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, इसको देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो मोलर एक्वेस सॉल्यूशन दे रखा है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन आपको दे रखी है बेटा, वो भी मोलरिटी में, और वो कितनी है 0.1, ठीक है। सॉल्यूशन की अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है बेटा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH, ओके बेटा, वो दे रखी है ये वाली। तो यहाँ पे लैम्डा एम दे रखा है और कंसंट्रेशन क्योंकि उससे पहले दे रखी है, तो ये वैल्यू हो गई लैम्डा एम सी की वैल्यू हो गई। लैम्डा एम सी की वैल्यू है 9.54 और यहाँ पे है ओम इनवर्स और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे मोल इनवर्स, ठीक है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो ये है, यानी कि लैम्डा एम इन्फिनिटी या फिर नॉट, दैट इज 238 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे मोल इनवर्स, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, यानी कि अल्फा पूछा है, तो बहुत ईजी हो गया। तो अल्फा की बात करेंगे, है ना। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम सी की वैल्यू की बात करेंगे, दैट इज 9.54 और लैम्डा एम नॉट की बात करेंगे, दैट इज 238, ओके। डिवाइड कर लेते हैं बेटा, तो डिवाइड करोगे 9.54 में डिवाइड करना है किससे, 238 से। तो डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 0.0400, ये दे रखा है, और उसके बाद 8 है। अगर डेसिमल को 2 प्लस यहाँ पे लेके आएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, या फिर परसेंट में निकालो तो 102 कर दो ना। तो 102 करेंगे तो यहाँ पे 4.008 यहाँ परसेंट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो बेटा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बेटा नीट 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला। तो होप सो के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है बेटा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है दैट इज़ 9557080802, ठीक है बेटा। तो आप लोग बेटा सारी वीडियोस को ढंग से ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।